बच्चों अगला पद समझिए। जब उद्धव गोपिकाओं से श्री कृष्ण के स्थान पर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं और कृष्ण और स्वयं को कृष्ण का संदेश वाहक बताते हैं, तब गोपिकाएं उद्धव को संबोधित होकर कहती हैं, कहत तत्परदेसी की बात कि हे उद्धव, आप हमसे उस परदेसी अर्थात श्री कृष्ण की कोई बात मत कीजिए। मंदिर अरद अवधि बदि हम सो हरि आहार चली जा। वो श्री कृष्ण जो जब यहाँ से गए थे तब हम गोपिकाओं से वादा करके गए थे कि मंदिर अरद, मंदिर अर्थात घर, अरद मतलब आधा, घर का आधा भाग अर्थात पक्ष यानी 15 दिनों के पश्चात वापस लौट आएंगे। हरि आहार चले जा, किंतु अब उन्हें यहाँ से गए हुए हरि सिंह आहार भोजन, सिंह का भोजन मास अर्थात 1 महीना होने को आ गया है। शशि रिपु वर्ष सूर्य रिपु जुगवर हर रिपु कीनों का, उनके वियोग में हम गोपिकाओं के लिए दिन और रात अत्यंत दुखदायी और कष्टकारी प्रतीत हो रही है। शशि रिपु, शशि मतलब चंद्रमा, रिपु मतलब शत्रु, चंद्रमा का शत्रु अर्थात सूर्य अर्थात दिन वर्षों की भांति, और सूर्य का शत्रु अर्थात चंद्रमा मतलब रात जो है वो युगों की भांति ही कष्टकारी प्रतीत हो रही है। हर रिपु की होगा, उस पर हम गोपिकाओं के ऊपर हर रिपु, हर मतलब शिव, रिपु मतलब शत्रु, शिव के शत्रु अर्थात कामदेव अर्थात काम वासना ने घात कर दिया है। हमें अपनी गिरफ्त में, हमें अपनी चंगुल में ले लिया है। मग पंचक ले गयो सांवरो ताते अति अकला, जब हमारा सांवरा अर्थात कृष्ण यहाँ से मथुरा गया था तो अकेला नहीं गया था, जाते समय अपने साथ माघ महीने का 5वां नक्षत्र अर्थात चित्रा अर्थात चित्त यानी हमारे हृदय को भी अपने साथ ले गया था। अब हम गोपिकाओं का हृदय तो कृष्ण के साथ चला गया, ताते अति अकुला, हृदय विहीन होने के कारण ही हम और अधिक व्याकुल हो रही हैं। नखत वेद गृह जोरी अर्ध करी सोई बनता अब खात, अब हम गोपिकाओं के लिए एक यही उपाय शेष रह गया है कि हम 27 नक्षत्र 4 वेद और 9 ग्रह जोड़कर प्राप्त हुए 40 का आधा 20 अर्थात विष खाकर अपने प्राणों का त्याग कर दें। इसके अतिरिक्त अब हम निरीह गोपिकाओं के पास और कोई विकल्प शेष नहीं रह गया है। सूरदास बस बई विरह के कर मीजे पछतात। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कृष्ण के विरह के वशीभूत होकर हाथ मल कर ये कहकर पछताने लगती हैं कि हमने कृष्ण से प्रेम किया ही क्यों। ना हम कृष्ण से प्रेम करती और ना आज हमें उनके वियोग को भोगते हुए इस प्रकार हाथ मल मल कर पछताना पड़ता। ये सूरदास जी का दृष्टकूट पद है। इस पद की विशेषता ये है कि इसमें उन्होंने अर्थ का चमत्कार प्रदर्शन करते हुए एक ही शब्द के कई कई अर्थों को प्रयोग में लाया है, जिसके कारण यह श्लेष अलंकार भी है और ये दृष्टकूट पद है, भाषा रच।